भारत की कूटनीति में एक और कदम जोड़ते हुए दिखाई देगा कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ क्या क्या कर रहा है। ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि संभवतः इसकी प्लानिंग भी क्या की जा रही थी क्या। हालांकि कोइंसिडेंशियली जब सारे तार जोड़ते चले जाएंगे तो कहा जाएगा कि ये तो होना ही था, लेकिन एक ऐसे समय पर जब पाकिस्तान पहले ही पैसे को लेकर के हालत खस्ता है, उस समय उसका पानी भी बंद कर दो, उसका अनाज बंद कर दो, उसका पैसा बंद कर दो, उसका पानी बंद कर दो। मतलब कुछ देर बाद तो हो सकता है आप में से कुछ लोग उठे और कहें कि सर इसके ऊपर थोड़ा तो तरस खाइए टाइप से खबर है। क्या कहानी है, विस्तार से सारी बात बताते हैं आज के सेशन में। भारत पाकिस्तान के जल को लेकर बात की जानी है। जल है तो कल है की बात तो सही है, लेकिन इनका कल सूखा हो सकता है। फिलहाल की खबर कुछ ऐसी है, क्या हो रहा है डिटेल से समझते हैं। हेडलाइन देखते हैं कि फ्लो ऑफ रावी वाटर टू पाकिस्तान फुल्ली स्टॉप्ड। ऐसी सुर्खी निकलकर आती है कि रावी नदी का जो जल जाया करता था पाकिस्तान के लिए, उसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। ये सुर्खी है। इंडिया कंप्लीटली स्टॉप रावी वाटर रिवर फ्लो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसे वाटर टेररिज्म करार दिया है। हालांकि ये टेररिज्म है या नहीं ये तो पाकिस्तान ज्यादा अच्छे से जानता है, क्योंकि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसने इसे टेररिज्म नाम दिया है। ठीक है साहब, भारत टेररिज्म फैला रहा है और वो भी वाटर टेररिज्म। ये यहां की अखबार छपती है पाकिस्तान टुडे के अंदर। ठीक है साहब, ऐसा अचानक क्या हो गया? मतलब अचानक क्या हमारे पास कोई बटन था क्या जो दबा दिया कि नहीं बेटा तुम्हारा वाटर सप्लाई क्लोज? ऐसा कुछ हुआ है क्या? संभवतः कह सकते हो ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ है असल में, भारत ने हाल ही में अपना एक डैम का निर्माण कंप्लीट किया है। ये रहा वो डैम। कब से बन रहा था? 45 साल से इसका इंतजार चल रहा था कि ये बनकर तैयार होगा। क्या ये अचानक हुआ है? भाई काम तो पीछे से चला आ रहा है। कोइंसिडेंस ऐसा भी जाने वाला, रावी का जो पानी जाने वाला था पाकिस्तान वो रोक दिया गया। आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, रावी का पानी पाकिस्तान जाता क्यों था सर, ये तो बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, रावी ही नहीं, इंडस नदी और इंडस रिवर सिस्टम की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं वो अल्टीमेटली जाकर सिंधु की सहायक नदी के नाम पर पाकिस्तान में मिलती है। देखिए असल मायने में पाकिस्तान कुछ है नहीं, था तो वो भारत ही और भविष्य में भी भारत ही होगा जब अखंड भारत होगा। फिलहाल के लिए ये समझिए कि जो हिंदुस्तान शब्द भारत को मिला हुआ है वो मिला ही सिंधु के कारण है, क्योंकि ईरानियन से नहीं बोल पाते, से को है बोलते हैं। तो हिंदू सिंधु से ही निकला हुआ नाम है। हमारे तो नाम में भी इंडस रिवर है, इंडस में ही इंडिया है। कुल मिलाकर के ये इंडस रिवर ही है जिसके चलते जितने भी मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, चाहे उत्तर से आए चाहे पश्चिम से आए, वो इंडस रिवर को क्रॉस करते ही कहते थे कि हम इंडिया में आ गए, या इंडस वाले हिंदुस्तान में आ गए, सिंधु वाले सिंधिस्तान में आ गए। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए जो ये इंडस रिवर है यही आज के सेशन का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है। पंजाब जो शब्द है, 5 नदियों का आब, आब का मतलब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र, जैसे दोआब कहते हैं ऐसे 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पंजाब जो है वो असल में इंडस रिवर की जो सहायक नदियां हैं इनके बीच की मिट्टी पर बसा हुआ राज्य पंजाब है। सिंधु नदी को अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान, चाइना के पास से होते हुए, इंडिया के जम्मू कश्मीर में से होते हुए पाकिस्तान में जाती हुई देख सकते हैं। इसकी सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज के नाम आते हैं। यानी 5 नदियां इंडस में अपना पानी छोड़ती हैं और इन नदियों के बीच में, क्योंकि नदियों में मिट्टी लेकर के जब पानी साथ मिट्टी चलता है, तट बनता चलता है, उसके बीच में जो राज्य बसता है वो पंजाब कहलाता है। तो पाकिस्तान का भी ये वाला क्षेत्र पंजाब कहलाता है, भारत का भी लगभग ये वाला क्षेत्र पंजाब कहलाता है। इसके ऊपर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भारत में है। ठीक है, तो पंजाब जो शब्द है वो असल में नदियों के कारण बना है। आज की चर्चा क्या है? तो देखिए यहां पर जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के नाम पर भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो यह तय हुआ कि इसका जल किसके पास माना जाएगा, क्योंकि ओरिजिनेट तो इसका मैक्सिमम एरिया इंडिया से हो रहा है। इसके बाद में अगर ये पाकिस्तान जाता है तो क्या इस पानी को पाकिस्तान को दिया जाए या ये पूरा पानी इंडिया में मोड़ लिया जाए? क्या नदियों का रास्ता बदल करके राजस्थान होते हुए हरियाणा, पंजाब, गुजरात इनमें मोड़ लिया जाए? भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो भारत की सेना का, भारत के खजाने का, भारत की क्रिकेट टीम का, भारत की हॉकी टीम का, भारत के बहुत से संसाधनों का बंटवारा हुआ था। ऐसी स्थिति में नदी के जल का भी बंटवारा होना था, क्योंकि पहले तो पूरा के पूरा जल भारत का ही कहलाता था, लेकिन अब इस नदी का बंटवारा होना तय हुआ। 1960 में जाकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी जल बंटवारा यानी कि इंडस वाटर को लेकर के दोनों के पास समझ विकसित की गई और यह डिसाइड किया गया कि चेनाब, झेलम और इंडस इन नदी का पानी यानी CJI, इन 3 नदी का पानी, जिन्हें पश्चिमी नदी कहा गया, पूरब को इधर माना गया, पश्चिम को इधर माना गया, तो जो बोले पश्चिम की तरफ वाली नदियां हैं इनका पानी तो पाकिस्तान को दिया जाएगा, और जो पूरब की तरफ वाली नदियां हैं, पूरब की तरफ बोले तो रावी, व्यास और सतलज, RBS, बोले इन पूर्वी नदियों का पानी भारत में रहने दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? RBS का जब पानी इंडस की जगह भारत में रहने की बात की गई तो बड़ा सवाल यह बना कि रावी और सतलज का बहुत बड़ा हिस्सा तो पाकिस्तान में जाता है। तो मुद्दा यह था कि इसे इस बॉर्डर के बाद में इंडिया में ही कैसे रोका जाए, यानी एक प्रकार से यह समझा जाए कि रावी, व्यास, सतलज के पानी को भारत में रोकना है। अब भारत में रोकने के लिए तरीका क्या हो? रोकने का तरीका है कि इस पर डैम बनाए जाएं, क्योंकि भाई इतना बड़ा पानी जब आ रहा है तो रोकने के लिए डैम तो होने चाहिए। डैम हाल में बन नहीं जाएंगे, 1960 में तो समझौता ही हुआ है। ऐसी स्थिति में रावी, व्यास और सतलज के पानी को रोकने के लिए निरंतर डैम का निर्माण चल रहा था। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न और बचेगा, और वो क्या है कि इंडस रिवर में जितना पानी जाता है उस पानी में ये वाला पानी कितना परसेंट पानी माना जाएगा? रावी, व्यास, सतलज का पानी कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों, रावी, व्यास, सतलज का पानी 19.5% पानी है कुल 100% इंडस के वाटर का। अर्थात हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी की थी हमारे नेहरू जी के द्वारा पाकिस्तान के पीएम राष्ट्रपति अयूब खान के साथ मिलकर के जो की थी, 80.5% इन पाकिस्तानियों के पास इन नदी का जाता है, CJI का पानी जाता है। ठीक है ना, मेजर पानी अभी भी पाकिस्तान में इन्हीं 3 नदियों का जाता है। क्लियर है? अभी क्या हुआ है? अभी यह हुआ है कि हमने रावी नदी का जो पानी पाकिस्तान जाता था उसे कंप्लीटली रोकते हुए शाहपुर कांडी नामक स्थान पर एक डैम का निर्माण करके, जो इतने समय से बना आ रहा था, डैम लगा के पूर्ण विराम दे दिया है। बस ये सुर्खी आपके सामने है, अब इसे आप मैप पर देख सकते हैं। ठीक है साहब, कहां क्या हुआ है? रावी, व्यास, सतलज की कहानी है। मैप पर अगर आप देखना अब शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर ये रावी नदी आपको दिखाई दे रही है, और रावी नदी को लेकर के ही, रावी नदी पर 2 प्रकार के डैम थे, एक था रणजीत सागर डैम और दूसरा था शाहपुर कांडी डैम। रणजीत सागर डैम पहले बन चुका था, शाहपुर कांडी फिलहाल बनकर के तैयार हुआ है। आप इसे मैप पर भी देख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि रावी नदी का एक अपस्ट्रीम पानी जगह जहां से पानी चल करके आ रहा है, जैसे रणजीत सागर डैम कहा गया है, और दूसरा जो शाहपुर कांडी डैम है, अब फिलहाल ये वाला डैम बनकर के तैयार हुआ है। तो रणजीत सागर डैम रावी नदी के ऊपर है, यानी ऊपर से मतलब यह है जहां से रवि ओरिजिनेट होकर के आ रही। रावी आ कहां से रही है? असल में कांगड़ा नामक जगह हिमाचल में, वहां से बनकर आती है। लेकिन दोनों ही डैम फिलहाल पंजाब में है। रणजीत सागर भी पंजाब में है और शाहपुर कांडी भी पंजाब में है। पंजाब में तो है, लेकिन पंजाब के साथ साथ ही कनेक्टेड क्षेत्र जम्मू का है और पंजाब का है। असल मायने में ये जम्मू से बहते हुए भी आती है। अब मुसीबत यह है कि जम्मू ने और पंजाब ने इस बात पर सहमति लंबे समय तक नहीं बनाई कि हम शाहपुर कांडी को बनने दें या ना बनने दें। इसलिए
प्रपोजल बनने के बाद भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था। जब एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया तो फिलहाल इस एग्जीक्यूशन की तारीफ हो रही है कि जम्मू सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर एक समय पर जो फैसला लिया उसका परिणाम ये निकलकर आया है और उसमें केंद्र की बड़ी मध्यस्थता रही है। अब थोड़ा सा इसका इतिहास थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है साहब। तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता हुआ, इसको वर्ल्ड बैंक की देखरेख के अंदर करवाया गया था और उसमें यह तय किया गया था कि रावी व्यास सतलज का पूरी तरह जो पानी है वो भारत रखेगा। इस बांध के बनने से, शाहपुर कांडी बांध के बनने से जम्मू के दो बड़े जिले हैं कठुआ और सांबा, उनमें 32,000 हेक्टेयर भूमि पर अब अधिक अच्छे से सिंचाई हो सकेगी। यानी कि इन्हें अब वो दिन नहीं देखने पड़ेंगे जब चावल की खेती के लिए इन्हें पानी के बिना रहना पड़ता था। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में जम्मू के इन क्षेत्रों के अंदर पानी की समस्या से राहत मिलेगी। ये न्यूज आई कैसे बाहर? हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर 24 फरवरी और साथ ही साथ 26 फरवरी को ट्वीट करके जानकारी दी थी और कहा था कि अब रावी दरिया का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। आप यहां देख सकते हैं मेजर जनरल हर्षा काकर की न्यूज देख सकते हैं। वन मोर नेल इन पाकिस्तान कॉफिन, दिस वाज इंडियाज शेयर ऑफ वाटर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय पाकिस्तान नो मोर। लोगों ने इस न्यूज को प्रॉपर तरीके से कहा कि पाकिस्तान को एक और करारी चोट दे दी है क्योंकि ये पानी अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा। हमने भी इस जानकारी को आपके साथ में 26 फरवरी के दिन सुबह शाम के समय पर पूरी डिटेल बनाकर अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। ये है शाहपुर कांडी बांध परियोजना, जिसे आप यहां पर बने हुए डैम के रूप में देख सकते हैं। भविष्य में इसमें बहुत सारा पानी रुकेगा। ये डैम की लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें आप यहां पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वाटर के बीच में बैरिकेटिंग का काम करके पहाड़ों के बीच में पानी को रोकेगा। क्योंकि पहाड़ का पानी रुकेगा तो पहाड़ का जलस्तर भी बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। ये एडिशनल एडवांटेज इसके साथ में बताए जा रहे हैं, ठीक है। रावी नदी का पानी जाता कहां था? पहले इंडस में जाता था, अब उसे रोक दिया गया है। क्या कहानी थी इसकी, स्टोरी क्या थी? तो असल में इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। वर्ष 1959 में ढाका के रूटीन दौरे पर जाते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान अचानक इंडिया में पालम के अंदर रुक गए। वो नेहरू जी से मिले। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अगर आप भारत का मैप देखें तो आप समझ पाएंगे कि एक तरफ पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था 1960 में, और इधर की तरफ पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ पाकिस्तान के लोग जाते रहते थे। इन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि एक देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। इनकी हमेशा से यह चाहत थी कि इन्हें पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बीचों बीच में से भारत दे दे ताकि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान आपस में जुड़ जाए। ये पाकिस्तान के हर राष्ट्राध्यक्ष की चाहत रही है हमेशा से। जब 1971 से पहले तो यही होता था, बाद में सब खत्म हो गया। तो इनकी चाहत क्या थी कि यहां से ट्रेन रूट मिल जाए, हम यहां से गाड़ी ले जाएं और ट्रेड कर पाएं। अब इस स्थिति में दोनों देश तो अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अयूब खान अचानक लैंड करते हैं और यहां पर भारत में जब वो लैंड करते हैं तो पानी को लेकर के नेहरू जी से बात करते हैं। उनके मन में ये विचार था कि पानी के ऊपर एक समझौता करते हैं, फ्यूचर में इनको एक और ऑफर देंगे। और क्या ऑफर देंगे कि सिंधु का जो पानी जा रहा है, पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है, उस पानी के ऊपर डैम बनाकर भारत के राजस्थान वाले राज्य के क्षेत्र को, जो कि अभी रेगिस्तान है, वहां पर पानी भेजेंगे। इन्होंने भारत को प्रपोजल देने का प्लान किया कि इंडस के ऊपर हम डैम बनाएंगे पाकिस्तान में, वहां से राजस्थान को पानी भेजेंगे सो दैट राजस्थान में सिंचाई हो और बढ़िया खेतीबाड़ी हो। नंबर एक। दूसरा, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां से पाकिस्तान का जलीय क्षेत्र जहां पर जल सीमा शुरू होती है ग्वादर पोर्ट वाली, वहां से हम गैस निकाल करके बॉम्बे तक भेजेंगे। यानी भारत को हम बदले में क्या क्या ऑफर कर सकते हैं? नंबर एक, राजस्थान को पानी और मुंबई को नेचुरल गैस। अगर ये दो चीज भारत हमसे ले तो बदले में वो पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से जोड़ दे। ये इनकी डिमांड थी दिमाग में कि हम ऐसा कुछ मांगेंगे। लेकिन इसको करने के लिए पहले भारत पाकिस्तान के बीच में दोस्ताना व्यवहार होना जरूरी था, लड़ाई झगड़े खत्म होने जरूरी थे। हम ऑलरेडी एक दो युद्ध लड़ चुके थे। ऐसी स्थिति में जब ये यहां पर पहुंचे राष्ट्रपति अयूब खान, तो इन्होंने भारत के साथ सिंधु जल समझौते को लेकर बात रखी। नेहरू जी ने इस बात के ऊपर तुरंत बात को मानते हुए कहा, ठीक है, अगर आप इस बात के ऊपर राजी हैं तो हम लोग एक प्रॉपर एग्रीमेंट कर लेते हैं और बीच में एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी वर्ल्ड बैंक को ले लेते हैं सो दैट किसी प्रकार की बात हमारे बीच में व्यवधान के रूप में ना रहे। बकायदा इस पर साइन करने के लिए पंडित नेहरू 19 सितंबर से 23 सितंबर के लिए पाकिस्तान की यात्रा पर गए। जब ये पाकिस्तान की यात्रा पर गए तो नेहरू जी बड़े खुश थे इस बात को लेकर के कि अब संभवतः पाकिस्तान से हमारी सारी कंफ्लिक्ट खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का रोज रोज का चक 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 बंद हो जाएगा। वो अपने में राजी रहेगा, हम अपने में राजी रहेंगे, कोई बात नहीं, इसको जो चाहिए वो हम देकर के मुक्त हो लेते हैं। ठीक है साहब। नेहरू जी गए तो वहां पर जाकर उन्होंने रियलाइज किया कि पाकिस्तानियों में उतना गर्मजोशी से नेहरू जी का स्वागत नहीं किया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इतना बड़ा फैसला हम करने जा रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान के दिमाग में कोई और खुराफात चल रही है। पाकिस्तान दिखा कुछ और रहा था लेकिन कर कुछ और रहा था। क्या कर रहा था? क्योंकि पाकिस्तान 1947 में ही भारत के जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। हम ये समझ रहे थे कि अगर इनके साथ में सही बातें बैठती हैं तो भारत अपना पीओके वाला क्षेत्र भी इनसे रिक्लेम कर लेगा और इनको बदले में जो क्षेत्र चाहिए कि रास्ता निकालना है हम दे देंगे सो दैट मिलजुल कर रह लेंगे। पाकिस्तानी लोग पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में थे और वो क्या कर रहे थे? 1960 के दौर के अराउंड ही ये लोग जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जो कि पाकिस्तान ने चाइना को ऑफर कर दिया था, अक्साई चीन के आसपास का जो क्षेत्र अगर आप देखते हैं तो इन्होंने जम्मू कश्मीर का एक जो क्षेत्र है वो निकाल करके सक्सगाम के नाम से पकड़ा दिया था चीन को। ये हमें उस समय आइडिया ही नहीं था। यानी एक प्रकार से हम इस चीज की तैयारी में ही नहीं थे कि जम्मू कश्मीर में अब चीन की भी एंट्री हो जाएगी। यही कारण था 1962 के अंदर चाइना पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था और जब युद्ध हुआ था, है ना। तो हमारे साथ हमेशा मतलब नेहरू जी उदार व्यक्तित्व के धनी थे और उनके साथ धोखा ही हुआ। हिंदी चीनी भाई बोल बोल करके 1962 के अंदर चीनी घुसाए और अयूब खान ने जो किया वो आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इनके साथ इंडस वाटर ट्रीटी कर ली। ट्रीटी हुई, हमने जो पाकिस्तान में पानी जा रहा था वो जाने दिया, हमने रावी व्यास सतलज को भारत में रखा और बाकी 3 नदियां जो थी सीजेआई, चेनाब, झेलम और इंडस, उसका पानी इनको बोल दिया कि तुम लोग इस पानी को अब यूज करते रहना। डिसाइड हुआ। साथ में इंडिया ने ये भी कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए कुछ फंड भी आपको देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज जिस समय आप इस खबर को सुन रहे हैं उस समय हमारे चैनल पर 2.99 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इस समय जितने लोग इस समय लाइव हैं 26,000 लोग अभी फिलहाल लाइव हैं, सेशन और चल रहा है। अगर उनमें से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, लाल बटन है जाकर सब्सक्राइब का वो दबाना है। संभवतः सेशन चलते चलते 3 मिलियन हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के नाम पर अगर हमारे चैनल का 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आप इस बात के लिए आज साक्षी होना चाहें तो करके दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो साहब सिंधु जल समझौता होता है, दोनों देशों ने पानी को लेकर बंटवारा किया, वर्ल्ड बैंक को मध्यस्थ बनाया, डिसाइड किया 3 नदियों का पानी लगभग 80.5% पानी पाकिस्तान जाएगा, बाकी पानी भारत में रहेगा। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न आ सकता है, क्या भारत ने ये नुकसान का सौदा किया? क्यों? क्योंकि साहब हो सकता है पाकिस्तान का पानी इतना सारा देते ही नहीं, हम बाकी पानी हम यहां रख लेते। देखिए ये बातें उस समय सोचना बहुत मुश्किल टास्क था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है ना, उसमें पानी को रोकने के लिए डैम बनाना, इतने संसाधन हमारे पास होना, इतनी बात को हम अच्छे से रख पाना, तमाम चुनौतियां थी। उस समय जो हुआ वो आपके सामने फिलहाल यही है। ठीक है साहब। अच्छा, ये सारी घटनाएं हो गई। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 भारत के बीच में साझा हो गई, 80-20 का रेशो डिसाइड हो गया। भारत ने इस पानी को रोकने के प्रयास करने शुरू कर दिया। उसी क्रम में भारत ने रावी नदी को पानी को रोकते हुए रंजीत सागर डैम जो बना के रखा था उससे पानी रोकते थे और बारिश में पानी छोड़ देते थे, जिससे पाकिस्तानी बाढ़ में डूब जाते थे। तमाम चीजें चलती रही, खैर कोई बात नहीं। अब आते हैं हम फिलहाल रावी के पानी को लेकर भारत ने क्या प्लान किया। 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर की
सरकारों ने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका जाएगा। इसके लिए ऊपर तो रंजीत सागर बांध बनाते हैं, रावी जहां से आ रही है, और डाउन स्ट्रीम पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक जाकर के हम लोग शाहपुर कांडी नामक एक बैराज बना लेते हैं। ठीक है, इस बात के लिए जम्मू कश्मीर के सीएम उस समय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला होते थे, उनके बीच में, और पंजाब में बादल साहब होते थे, इनके बीच में समझौता होता है कि ठीक है एक रंजीत सागर डैम बना लेते हैं और नीचे शाहपुर कांडी डैम बना लेते हैं। रंजीत सागर डैम बनना शुरू हुआ 1982 के अंदर, इंदिरा गांधी जी ने इसकी आधारशिला लगी और 1998 तक इसकी पूरी होने की उम्मीद थी, जो 2001 में बनकर तैयार हो गया। तो रंजीत सागर डैम तो बनकर रावी पर तैयार हो गया, अपर स्ट्रीम में जहां से रावी चलकर आ रही थी वहीं से। डाउन स्ट्रीम में यानी शाहपुर कांडी का डैम बनकर तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस बीच में बड़ा लफड़ा हुआ। क्या लफड़ा हुआ? असल में रावी व्यास सतलज जब आप सुनते हैं तो सतलज नदी को यमुना नदी से जोड़ने के लिए एक सतलज यमुना लिंक कैनाल बनने की बात होती है, जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब में बड़ा टसल चलता रहता है। क्यों? सतलज नदी का पानी यमुना से जोड़ने के लिए एक SYL लिंक बनने की बात चलती है, सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना, जिसका 2/3 हिस्सा पंजाब में है और 1/3 के आसपास हिस्सा, लगभग 30% के आसपास हिस्सा हरियाणा में है। हरियाणा अपने नहर का हिस्सा बना चुका है, पंजाब उसे नहीं बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों राज्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं। पंजाब कह रहा है मैं अपना पानी हरियाणा को क्यों दूं, हरियाणा तो यमुना में भेजेगा, इससे हरियाणा की सिंचाई बढ़ेगी, पंजाब को नुकसान होगा। दोनों सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से इसको लेकर झगड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आ गया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस पानी पर हरियाणा का अधिकार होना चाहिए, बड़ा राइट हरियाणा का होना चाहिए। पंजाब इस मामले में ढीला पड़ गया। लेकिन इन दोनों के बीच का जो मसला कभी और समझेंगे। इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पंजाब से डर गया। क्या कि सर कल को पंजाब में डैम बन गया, क्योंकि ये शाहपुर कांडी जो डैम है ये पंजाब में है, बोले सर अगर कल को ये वाला डैम बन गया तो हो सकता है जम्मू कश्मीर को उसका हिस्सा ना मिले। आप लोग कह दो डैम हमारा है, हमने इतना खर्चा किया, हमें इनका हिस्सा नहीं दे। तो बोले ऐसी स्थिति में दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट कमजोर हो गया। अब ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस बहुत जरूरी था, और यही हुआ। 2013 में जाकर के यह कार्य फाइनली शुरू हुआ। 2014 के अंदर जम्मू कश्मीर ने कुछ अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए, जिसके चलते इसका बजट बढ़कर 2793 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 2004 से कैसे 2014 आया वो हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, सेंटर ने इस मामले के ऊपर अपनी तरफ से इंटरवेंशन करते हुए यह कहा कि देखो हम दोनों के लड़ने से पानी पाकिस्तान जा रहा है और वो हम नहीं चाहते, इसको रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने इस मामले में इंटरफेयर करते हुए 2016 में कहा कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को हमें रोकना होगा, कुछ भी करिए। ऐसी स्थिति में पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 12,000 क्यूसेक पानी जो रावी को जाता है, रावी से पाकिस्तान जाता है, इसको रोकने के लिए प्लान बनाया। और इस काम को करने के लिए नितिन गडकरी जी, साथ ही साथ पीएमओ यानी प्रधानमंत्री का कार्यालय, और साथ ही साथ 2018 में चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, ये सब लोग आपस में बैठकर डिसाइड किए कि कैसे दोनों राज्यों का हित सुनिश्चित हो और ऐसा ना हो कि दो राज्यों की लड़ाई में फायदा पाकिस्तान लेकर चला जाए। तो बोले हमें उससे बचना होगा। ऐसी स्थिति में पंजाब जम्मू कश्मीर दोनों आपस में मिलकर के एग्रीमेंट साइन करते हैं 2018 में कि हम अब पूरी तरह से रावी का पानी रोकेंगे। यही हुआ और हमने इस पानी को रोक दिया। यानी एक प्रकार से ये समझिए 2018 में जिस काम ने भयंकर गति पकड़ी हो वो काम अब पूरा भी हो चुका है और फाइनली रावी का पानी हमने पूरी तरह से रोक दिया है। अब बड़ा सवाल ये बनता है इससे क्या क्या फायदे होंगे। तो देखिए अल्टीमेटली विद्युत उत्पादन होगा, इरिगेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा लाभ होगा। कठुआ और सांभा नामक जो जिले हैं जम्मू के, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ जाएगी। डैम की ऊंचाई देखकर आप लग सकते हैं बड़ी मजबूती से बनाया हुआ डैम है, निश्चित ही इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर को होगा। जम्मू के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ेगी, निश्चित ही पंजाब को भी फायदा होगा। जल्दी ही यहां से नहर बनाकर अन्य राज्यों को, कहा जा रहा है राजस्थान तक पानी पहुंचाने की बात है जो यहां से होकर आएगी। ये सांबा और कठुआ जिले हैं जम्मू के जहां पर पानी पहुंचाने की बात है। इस पानी के आते ही पाकिस्तान की खबर छपती है कि वाटर टेररिज्म है, इन्होंने हमारा पानी रोक दिया है। भारत ने इस बात को बड़ी खुशी के साथ इजहार के रूप में लिया है। भारत के इस बन जाने से रावी नदी पर 55.5 मीटर ऊंचा शाहपुर कांडी बांध बना है। बांध बनने से पाकिस्तान की ओर बहने वाला पानी रुक जाएगा। पंजाब जम्मू कश्मीर के अंदर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी और 206 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है साहब, उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ रही होगी। फिर से रिक्वेस्ट कर लूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूं मेरे चैनल पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे दिखाई दे जाएं। फिलहाल 33,700 लोग लाइव हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बस लाल बटन है जाकर दबाना है। संभवतः 3 मिलियन का आंकड़ा पाकिस्तान की खुशी के साथ ही हमारे साथ जुड़े। बाकी आपकी कृपा है, बनाए रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो साथियों से साझा करें। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे मित्र सब्सक्राइब करके इस यादगार पल के साक्षी हो सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।